तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे, मजे होंगे और मस्त होंगे गाइस। तो सबसे पहले जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा। तो चलिए वीडियो आज का स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा दिक्कत है। कोई बात नहीं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज का टॉपिक देखते हैं क्या क्या है। तो गाइस सबसे पहले आपको पता होगा कि कुणाल कामरा को लेके कितना ज्यादा विवाद हो रहा है। तो आजकल देश में कुछ अलग ही ट्रेंड चल रहा है, ना जाने क्यों। तो आइए इसी पे हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करने से पहले बता देता हूँ कि ये ओल झोल मामला जो 5-7 दिनों से चल रहा है वो आखिर है क्या। आखिर क्यों लोग इतना पागल हुए जा रहे हैं। कभी कपिल शर्मा शो को लेकर तो इतना पागल कोई नहीं हुआ। तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि आखिर हुआ क्या। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि कुणाल जो है वो एक कॉमेडियन है, इंडिया के अच्छे खासे कॉमेडियन है। इनके यूट्यूब पे 2 पॉइंट कुछ मिलियन समथिंग सब्सक्राइबर हैं। तो सबसे पहली बात है कि ये श्री शिंदे पे कुछ जोक कर दिए। हाँ, इन्होंने नाम तो नहीं लिया है, बट अब क्या बोल सकते हैं। तो शिवसेना वाले जो है वो इनके पीछे पड़े हुए हैं हाथ धो के। इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है गाइस। तो इन्होंने कुछ एक रैप वीडियो भी डाला था, जिसके कारण इतना ज़्यादा अभी दिक्कतें फेस करनी पड़ रही है। तो सबसे पहले आप लोग को बता दें इंडिया गोट लैटेंट का क्या हाल है। आप लोग को पता ही होगा किस तरह से कैमरामैन को पीटा गया था, किस तरह से सबको जलील किया गया था। हाँ, बाकी न्यूज़ में तो ये भी कवर ठीक से नहीं हुआ है। तो चलिए डायरेक्ट हम इसी पे बात कर लेते हैं, आखिर हुआ क्या और ये माफ़ी मांगने से इनकार क्यों कर रहे हैं। तो आइए हम डायरेक्ट वीडियो पे आते हैं। तो यहाँ तक तो मुद्दा चल ही रहा था। तो इसके आगे क्या हुआ कि जहाँ पे इन्होंने वीडियो शूट किया था वहां पे जाके इन्होंने तोड़ फोड़ मचा दिया। उसके आगे क्या हुआ आप जानने के लिए बेताब हो रहे होंगे, तो मैं बताता हूँ। तो इन्होंने जिस भी सॉन्ग को शूट किया था, मतलब जो अपलोड किया है, उस पे टी सीरीज ने अपना कॉपीराइट दे दिया, क्योंकि और वीडियो को डिमोनेटाइज कर दिया, क्योंकि वो उनके लेवल तक का गाना था। तो आप लोग को पता होना चाहिए ये। और उसके बाद इन्होंने जितने भी फंडिंग की थी वो खालिस्तानियों और अलग अलग देशों का बताया जा रहा है। तो इन्हें क्या क्या झेलना पड़ रहा है आप लोग को पता चल ही गया होगा। और इतना तक तो हो ही रहा था, इसके आगे और क्या क्या कुछ हो गया। उसके बाद इन्होंने मतलब उन्होंने इनके एफआईआर भी दर्ज करवा दिया, बस इस छोटे से मुद्दे के लिए। और बोला गया कि माफी मांग लो। तो इन्होंने बोला नहीं, मैं माफी नहीं मांगूंगा, क्योंकि इन्होंने कुछ गलत बोला ही नहीं था। और बोला भी होगा तो आई डोंट नो। तो ये हो गए कुछ अपडेट। तो आइए हम देखते हैं जिस पे पूरा इंडिया बात कर रहा है कि आखिर गलती किसकी है और हुआ क्या क्या था। ये तो मैंने बता दिया। तो चलिए डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं। तो आपको क्या लगता है कि उन शिव सैनिकों की गलती थी या फिर कुणाल कामरे की गलती है, जिन्होंने अपने वीडियो के जरिए सारा खुन्नस निकाला। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट गाइस ये है कि वायलेंट को किसी भी तरह से हम लोग इनकार नहीं कर सकते। अगर कल को कोई और आएगा और कल को कोई और दबाएगा लोगों को, तो आप लोग इसे इस मुद्दा से समझ सकते हैं कि सबसे पहले आप लोग जानते होंगे इंडिया गोट लेटेंट के साथ क्या हुआ। वहां पे भी एक छोटा सा मुद्दा था जिसमें उन्होंने माफी तक मांग लिया था, उसके बाद भी उसे नेशनल इशू तक ले जाया गया। अगर आप ये वीडियो नहीं देखे तो यहाँ चेक कर सकते हैं, मैंने इस पे भी पूरा वीडियो बनाया हुआ है। तो सबसे पहला ये। और दूसरा मुद्दा ये है कि क्या कुणाल कामरे हैं वो बायड है। अगर आप इनके कुछ सालों के वीडियो देखें तो ऐसा तो नहीं लगता है कि ये बायड नहीं है, क्योंकि सबका पास कुछ ना कुछ होता है। और इन्होंने जो बात किया है वो पूरी तरह सही है कि नहीं, चलिए जानते हैं। तो गाइस इन्होंने उन्हें गद्दार इसलिए कहा क्योंकि एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के जो शिवसेना थी उन्हें छोड़ और दूसरी टीम में चले गए थे, मतलब दूसरे पॉलिटिकल पार्टी में। तो ये तो इनका कर्म धर्म जो है वो चलता ही रहता है, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, जो भी होता होगा। तो हम ये सब बातों पे बात नहीं करने वाले हैं, हम डायरेक्ट आने वाले हैं कि आखिर ऐसा था क्या। तो जो सॉन्ग पे कॉपीराइट आया है वो मैं बता देना चाहता हूँ। उस पे बात की गई थी महंगाई की, इनकम टैक्स, गिरते हुए रोडों की, पुल की, और जो भी आज के घोर घपले हो रहे हैं उनकी। तो इसमें तो कुछ गलत नहीं है। बाकी अगर पर्सनल इशू है तो उसको कोई कुछ नहीं बोल सकता। बाकी ये तो कुछ गलत नहीं बोला गया था। और रही बात कुछ लोगों की कहानी है कि अगर कंगना रावत और जो भी हैं उनके जब बिल्डिंग टूट रही थी, जब उनके ये रूम को हटाया जा रहा था, मतलब उनके ये क्या बोल सकते हैं हम, जिस तरह मेरा सेटअप है वो सबको हटाया जा रहा था, तब इन्होंने हंस हंस के शामिल लिया था। और भी बाकी टाइम पे ये बात नहीं करते हैं तो हाँ, उस टाइम पे देखा जाएगा। लेकिन अभी जो मुद्दा है उस पे हम फोकस करते हैं। अभी इन पे इतना ज़्यादा जोर दबाव पड़ रहा है, इन पे केसेस हो चुके हैं, ये कहीं नेशनल इशू ना बन जाए उस तरह। तो क्या बोल सकते हैं।
और दूसरा मुद्दा ये है कि क्या हर एक कॉमेडियन पे अब ऐसा ही तानाशाही चलने वाला है? इन्होंने तानाशाही का बात ही किया है, तो आई डोंट नो, ये कुछ गलत है। कोई भी पार्टी के लिए हो सकता है, जहाँ भी जो भी हैं वो सब देख रहे हैं कि हर जगह पे यही चल रहा है। इन्होंने जो भी अपने रैप सॉन्ग अपलोड किया था उसमें इन्होंने कुछ-कुछ वर्ड यूज़ की थी, जैसे हम होंगे कंगाल, आई डोंट नो, हम होंगे कंगाल, और तानाशाही नहीं चलेगी, ब्रिजेस गिर रही हैं, ऐसे-वैसे बहुत सारे वर्ड यूज़ किए थे। तो आई थिंक ये किसी न किसी तरह से जस्टिफाई हो रहा है इस मुद्दे पे। आजकल देश में अगर आप देश को लेके चले तो देश को अगर आप इस मुद्दे पे रख के देखते हैं तो देश कहीं न कहीं उसी खाई में ढकेला जा रहा है। तो कुछ भी कर सकते हैं। और जहाँ तक बात रही अगर इनकी गलती भी होगी, अगर आप लोग को लगता है, तो क्या ये ओपिनियन सही है कि जहाँ पे इन्होंने वीडियो शूट किया उसको तोड़-फोड़ कर देना ज़रूरी था? इस पे एफआईआर करना, चलिए एक बात की बात है, तो बहुत सारे ऐसे वीडियो भी वायरल हो रहे हैं जिसमें, तो गाइस फिलहाल तो लाइट चला गया था, और तो इन्होंने कुछ-कुछ बातें बोली हैं इससे पहले भी कि कोई इसरो की लैंडिंग की बात कर रहे हैं रॉकेट की, तो कोई कुछ की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे सब पर्सनली बात कर रहे हैं। तो इससे एक और वीडियो आने वाला है इस जल्द ही, जो वीडियो हमारा होने वाला है वो वीडियो बहुत ही बुरा होने वाला है, क्योंकि उस पे मैं बात करने वाला हूँ 3 साल पहले की कब्र, आप समझ सकते हैं 300 साल जो भी होगा, तो उस पे मैं वीडियो जल्द ही लाने वाला हूँ, तो आप वो वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर दें। और जहाँ तक मुझे लगता है कि आजकल ये तानाशाही वाला हो रहा है, हर एक चीज़ पे टैक्सेस चल रही हैं, यहाँ पे कुछ ना कुछ गलत गलत न्यूज़ चला के, तो आपको पता होगा एक बिल पास हो चुका है अभी, जिसमें कि आपको एटीएम पे भी टैक्स लग जाएगा, पॉपकॉर्न पे तो लग ही रहा है, और गाड़ियों पे तो लग ही रहा है। तो आपको इस पे क्या कहना है? क्या देश एक डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहा है, या फिर अभी तो सिर्फ आप हिंदू मुस्लिम लेके देख रहे हैं? अगर हिंदू हिंदू नहीं रहेगा तो मैं इससे पहले भी बोला हूँ कि फिर जातियों में बांटा जाएगा हिंदू को, छोटे बड़े ऊपर नीचे सब। इससे पहले कि मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला था, उस पे मैंने बताया था कि किस तरह से एक दलित को, मतलब दलित युवा था, उसको सीट नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि वो एक नीचे वर्गीय समाज का बिलोंग करता था, इसलिए। दूसरी तरफ एक तमिलनाडु या कहीं का केस था कि वहाँ पे एक दलित समाज, एक ऊपरी समाज ने दलित समाज के हाथ काट दिए थे, क्योंकि वो बुलेट कोई बाइक चला रहा था, जो कि एक्सपेंसिव बाइक होता है। तो आपको ये सब देखने पे क्या लग रहा है? अगर कोई कॉमेडी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, हाँ, इसमें पर्सनली कॉमेडी की जगह ये थोड़ा-सा पॉलिटिक्स घुसाना थोड़ा दिक्कत वाली काम है, क्योंकि ये नहीं करना चाहिए। बट क्या इसके बदले फाइट करना कोई अच्छा सॉल्यूशन है? और इन्हें धमकियाँ दी जा रही है और काफ़ी चीज़ें। तो चलिए आज का वीडियो इतना ही, आपको कैसा लगा ये बताएँ, और आपका राय इस पे क्या है? राय ज़रूर से कमेंट कर दें। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम। मैं ज़्यादा बोलूँगा तो कुछ ना कुछ हो सकता है। तो चलिए फिर।